गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर बात कर रहे थे। आज करेंगे, पहले भी कर रहे थे। हमने एल्डिहाइड एंड कीटोन के नोमेनक्लेचर पर बात की थी। लेक्चर नंबर फर्स्ट, लेक्चर नंबर 2 में हमने एल्डिहाइड एंड कीटोन का नोमेनक्लेचर कंप्लीट कर लिया था। अब हम उसी सीरीज में सीक्वेंस के साथ लेक्चर नंबर 3 है जो टुडे, इस पर बात करते हैं। और आज हम एल्डिहाइड एंड कीटोन के प्रिपरेशन पर बात करेंगे, यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन के निर्माण की विधियां। एल्डिहाइड एवं कीटोन निर्माण की विधियों को ही कार्बोनिल यौगिक निर्माण की विधियां भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम इन पर बात करते हैं। और आपको पता ही है, माय नेम इज SS राजपूत एंड दिस इज ए ब्यूटीफुल चैनल SS केमिस्ट्री वाला। इसको सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे मैं जब कभी भी लेक्चर यहाँ पर अपलोड करूँ तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप उस लेक्चर को सबसे पहले देख सकें। तो स्टार्ट करते हैं, देरी ना करते हुए। इसको थोड़ा सा प्रेस कर लें और अच्छा सा लगेगा। तो देखिए, एल्डिहाइड एवं कीटोन बनाने की विधियां। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स बनाने की विधियां। इसी को हम स्टूडेंट्स कार्बोनिल यौगिक बनाने की सामान्य विधियां भी बोल सकते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड बनाने की विधियां, इसी को बोल सकते हैं। अब बात करते हैं हम कि किस किस से एल्डिहाइड एंड कीटोन को बनाया जाता है। तो बात करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके मुख्यतः 3 पार्ट होते हैं। एल्डिहाइड एंड कीटोन बनाने के मुख्यतः 3 पार्ट होते हैं। देखिए, एक पार्ट में क्या होता है कि एल्डिहाइड एंड कीटोन बनाने की विधियाँ, यानी कि एक ही कंपाउंड लेंगे और उससे एल्डिहाइड और कीटोन बन जाएगा, और केवल एल्डिहाइड बनाने की विधियाँ। और तीसरा होगा केवल कीटोन बनाने की विधियाँ। तो 3 मेथड हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन बनाने की विधियाँ, केवल एल्डिहाइड बनाने की विधियाँ, केवल कीटोन बनाने की विधियाँ। तो यहाँ पर है नंबर 1। देखिए, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बनाने की विधियां या मेथड। सेकंड जो बी नंबर का है, ओनली एल्डिहाइड बनाने की विधियां। दिख रहा होगा आपको, नोटबुक्स में अच्छी तरीक़ा से लिखो भाई, अच्छे अच्छे नोट्स बनाओ और रिवीजन करो बार बार। और थर्ड है ओनली कीटोन बनाने की विधियाँ। तो ये 3 विधियाँ हैं। अब ये 3 विधियों में हम क्या करेंगे कि आज के लेक्चर में हम ओनली एल्डिहाइड एंड कीटोन बनाने की विधियों पर डिस्कस करेंगे, और जो नेक्स्ट लेक्चर होंगे उसमें एल्डिहाइड एंड केवल ओनली एल्डिहाइड ओनली कीटोन पर डिस्कस करेंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा। जो अब बात करते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन बनाने की विधियाँ। तो मैं इन दोनों को प्रेस कर देता हूँ, जो आपको समझाने के लिए, बताने के लिए मैंने लिखा था। अब मैं यहाँ पर इसको प्रेस करता हूँ और मेन हेडिंग इसको रखता हूँ।
एल्डिहाइड एवं कीटोन बनाने की विधियां। अब देखते हैं, इसमें पहली हमारी जो मेन हेडिंग रहेगी, इसमें ये रहेगी एल्कोहल के उत्प्रेरक। किसके? एल्कोहल के कैटालाइस्ट उत्प्रेरकी एल्कोहल के उत्प्रेरकी बेहाइड्रोजनी या बेहाइड्रोजिनेशन ऐसे भी लिख सकते हैं आप से। तो पहली हेडिंग हमारी क्या है? एल्कोहल के उत्प्रेरकी बिहाइड्रोजिनन या जनन, एक कर सकते हैं बिहाइड्रोजनेशन बोलते हैं इसको। तो इस प्रकार से हम इसको लिखते हैं। देखो क्या कहते हैं इसमें, एल्कोहल, इसमें देखो इसकी लैंग्वेज लिखा देता हूं, एल्कोहल वाष्प दिख रहा है यहां से आपको। एल्कोहल वाष्प को 300 डिग्री सेल्सियस तक तप्त उत्प्रेरक कॉपर, क्या लिया मैंने? कॉपर से प्रभावित करने पर प्रवाहित करने पर प्राथमिक और द्वितीयक एल्कोहल से क्रमशः एल्डिहाइड एवं कीटोन बनाते हैं। एल्डिहाइड एवं कीटोन बनाते हैं। देखो कैसे, लैंग्वेज भी लिखा दी मैंने। अच्छे से नोट्स बनाओ भाई, आराम से करांगे, अच्छे से नोट्स बनाओ। और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक जरूर करो। अब देखते हैं क्या है इसमें। मैंने कहा कि एल्कोहल यानी प्राथमिक और द्वितीयक, यहाँ पर द्वितीयक और लिख लो 2 डिग्री एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल से क्रमशः। देखो पहले प्राथमिक एल्कोहल लेता हूं मैं, RCH2OH, ये क्या है तुम्हारा? प्राइमरी एल्कोहल 1 डिग्री एल्कोहल्स 1 डिग्री एल्कोहल से। अब क्या होगा, जब मैं इसको उत्प्रेरक कॉपर, किससे? उत्प्रेरक कॉपर कितनी डिग्री सेल्सियस है? 300 डिग्री सेल्सियस की उपस्थिति में, की प्रेजेंस से से प्रभावित करने पर देखिए कैसे। यहाँ से अब जहाँ मान लिया बेटा, यहाँ पर है, मान लिया जहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन मान लिया मैंने यहाँ लगा दी यहाँ पर। अब देखो यहाँ से ऐसे करके हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगी, क्या बचेगा? RCHO प्लस H2 गैस है, हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। ये क्या बन गया तुम्हारा? एल्डिहाइड बन गया। क्या बन गया? एल्डिहाइड बन गया। बात समझ गए होंगे आप बिल्कुल। अगर इसी को मैं अगर यहाँ पर कीटोन बनाऊं, इसी से मैं क्या बनाऊं? कीटोन बनाऊं। इस प्रकार से अगर मैं भाई कीटोन बनाता हूं, इस प्रकार से यहाँ OH लगा देता हूं, यहाँ H, यहाँ पर R। जब मैं यहाँ पर ऐसे कीटोन बनाऊंगा, किसकी प्रेजेंस में? Cu और इसकी प्रेजेंस में। अब इसकी प्रेजेंस में बनाऊंगा तो बोलो कीटोन कैसे बनेगा? बताओ भाई, जल्दी बताओ। तो देखो दिख रहा होगा आपको, यहाँ से H2 बाहर निकालना है। H2 को आउटर कर दिया,
गैस है इसलिए ऊपर उसका निशान लगाया है। अब क्या बचा, आर सी, और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा आर, तो जो क्या बन गया आपका कीटोन। समझ गए होंगे आप बिल्कुल, क्या बन गया, कीटोन बन गया। आपकी समझ में आ गया होगा। तो चलो अब देखते हैं। देखो मैंने आर की जगह पर यहाँ CH3 लेता हूँ, दिख रहा है आपको, CH3 CH H या OH। जब कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस लिया मैंने, तो देखो यहाँ से इसको बाहर निकाल दो, क्या बचा, CH3 CHO, एल्डिहाइड। क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। बन गया कि नहीं बन गया। अच्छा एक यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, अगर यहाँ पर मैं CH3 CH3 लेता हूँ और यहाँ पर मैं OH लेता हूँ, किसकी प्रेजेंस में, इसी की में, कॉपर की में 300 डिग्री सेल्सियस ताप है। जब मैंने ये लिया तो मेरे पास कीटोन बनेगा। क्या बनेगा, कीटोन, कीटोन बनेगा। दिख रहा है क्या आपको, नीचे CH3 है, ये पर C डबल बॉन्ड है CH3, इसको क्या बोल रहे हैं, कीटोन। तो इस प्रकार से हमारा जो फर्स्ट मैटर था, जो किससे था, हमारा एल्कोहल के उत्प्रेरकी विहाइड्रोजनन से। तो हमने देखा कि इस प्रकार से एल्डिहाइड एंड कीटोन बनाते हैं। आप इसको वीडियो को पॉज करके आराम से इसको लिख सकते हैं, इसको मत करना है ना, आराम से पढ़ो, समझ के पढ़ो। बिल्कुल आपकी इतनी बात समझ गए होंगे। तो भाई चलो इसको जल्दी से करो इसको। अब मैं फिर नेक्स्ट बात करूंगा तुम्हारी, नेक्स्ट बात करूंगा एल्कोहल के जल योजन से, एल्कोहल के जल योजन से। प्रेस करते हैं इसको। यस, इसको देख लेना। दूसरे नंबर की है, देखिए एल्काइनो, एल्काइनो के जल योजन से, एल्काइनो के जल योजन से। अब इसी को हम कुचेरॉफ या कुचेराफ रिएक्शन भी कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, नेम रिएक्शन होगी कुचेराफ रिएक्शन, इसी को बोलते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि यदि 80 डिग्री सेल्सियस, लिखा है इसमें थोड़ा सा हिंदी, यदि 80 डिग्री सेल्सियस ताप पर Hg+2 आयन की उपस्थिति में डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 से एल्काइनों को प्रवाहित किया जाता है, से एल्काइनों को प्रवाहित किया जाता है तो एल्काइनों का जल योजन, एल्काइनों का जल योजन होकर कार्बोनिल, क्या लिख देता हूं मैं, कार्बोनिल
कंपाउंड या कीटोन एल्डिहाइड बनाते हैं, सिंपल सी बात है, बनाते हैं। देखो कैसे, मान लिया एल्काइन की बात की है बेटा, किसकी, एल्काइन की, तो देखो ध्यान से, एल्काइन इसी प्रकार से तो एल्काइन होता है मेरे पास है, इसी प्रकार से दिख रहा है आपको, ये क्या है, एल्काइन है। जब अब एल्काइन ये है, अब एल्काइन है, जब जल योजन कराएंगे तो HOH, देखिए जब यहां से तोड़ा तो ये तो आपका पार्शियली नेगेटिव बन जाएगा, पार्शियली नेगेटिव, ये पार्शियली पॉजिटिव बना। अगर मैं स्टूडेंट्स ये इसको पार्शियल पॉजिटिव मानता हूँ, अगर यहाँ पर ऐसे जाएगा इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड शिफ्ट होगा और यहाँ पर पार्शियली नेगेटिव हुआ, किस किस की प्रेजेंस से, देखो 80 डिग्री सेल्सियस, और क्या डाइल्यूट H2SO4 और जाके Hg+2 आयन और डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस की बात कर रहे थे। तो देखिए अब जब बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, कौन सा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, H यहाँ शिफ्ट हुई, ये वाली H यहाँ शिफ्ट हुई, तो CH2 बनेगा कि नहीं बनेगा। अब जहाँ पर जब बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ तो डबल बॉन्ड बना के नहीं बना, अब क्या बचा, CH, और ये OH आकर के क्या हो जाएगी, जहाँ पर इस प्रकार से क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। अब इस शिफ्ट हो गई तो ये अनुनाद बन गया, क्या बन गया, एक अनुनाद संरचना बन जाएगी, ये पर रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाएगी भाई। अब बन गई तो अब देखो दोबारा से इसका क्या कराओ, दोबारा से इसका क्या कराओ, जल योजन कराओ, ये पार्शियली नेगेटिव, ये पार्शियली पॉजिटिव। अब देखो CH2 तो वो एक CH3 को यहाँ 2 है तो यहाँ पर CH3 हो जाएगा, एक H आकर जुड़ जाएगा तो CH3, सिंगल बॉन्ड CH, इस पर क्या लगा हुआ OH, और एक OH ये आ गया तो इस पर क्या हो गए, डबल OH हो गए, डबल OH होगा, दिख रहा है आपको, देख लो भाई, लाइट और चली गई। अब बात करते हैं कि एक ही कार्बन पर 2H स्थायी नहीं रह सकते हैं, स्टेबिलिटी इनकी नहीं है, अस्थायी है, तो इनमें से वाटर क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, वाटर जल क्या हो गया स्टूडेंट्स, बाहर निकल गया, यहाँ पर -H2O क्या हो गया, बाहर निकल गया। अब क्या बचा आपके पास, CH3CHO, यानी कि बच गया आपके पास एल्डिहाइड, समझ गए होंगे बिल्कुल आप, क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। अब बात करते हैं, इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी, तो बिल्कुल आपकी समझ में आई है। तो अब इसमें नेक्स्ट एल्डिहाइड बन गया, अब बनाते हैं इससे कीटोन। क्या बनाएंगे, कीटोन की बनाने की तो बहुत सिंपल है मेथड है। मान लिया यहाँ पर मैंने CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH ऐसे लिया, ये यहाँ पर बॉन्ड शिफ्ट होगा, यहाँ पर पार्शियली नेगेटिव, जो ले रहा है वो नेगेटिव होगा, बॉन्ड अगर ले रहा है तो क्या होगा नेगेटिव, और ये दे रहा है तो इसको क्या होगा पार्शियली पॉजिटिव, जी कैसा हो गया, पार्शियली पॉजिटिव हो गया। इस प्रकार से इधर बॉन्ड जाएगा, है ना। अब बात करते हैं किसके साथ करा रहे थे, जल के साथ करा रहे थे, किसकी प्रेजेंस में, जी लिखी हुई है 80 डिग्री सेल्सियस, Hg+2 आयन और डाइल्यूट H2SO4 की किसमें प्रेजेंस में हम इसको करा रहे थे। कराने के बाद क्या हुआ, देखो CH3, देखो यहाँ देखो CH3 सिंगल बॉन्ड, जहाँ पर क्या है CH, क्या है यहाँ पर CH, देखिए ये C है, देखो यहाँ, अब ध्यान दो, देखो यहाँ पर C है, H पीछे जोड़ लेंगे, अब C है यहाँ से टूट गया जी, तो OH अलग हो गया और H अलग हो गया। अब इन दोनों को यहाँ शिफ्ट करना है, बोलो कैसे कर सकते हैं आप लोग, करके बताओ मुझको, कैसे करोगे भाई, सोचो। देखो ये CH2 है, मार्कोनिकॉफ का नियम क्या कहता है कि वहाँ पर हाइड्रोजन शिफ्ट होगी जहाँ पर पहले से हाइड्रोजनों की संख्या क्या है, अधिक है, ये मार्कोनिकॉफ का नियम कहता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है, यहाँ तो बैलेंस पूरी है, यहाँ पर क्या है ज़्यादा है, तो देखिए
तो C डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पर बैलेंसिंग कार्बन की 4 पूरी नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा OH, इस प्रकार से क्या आ जाएगा अटैच हो गया। अब यहाँ पर इस प्रकार से अटैच हुआ। अब क्या करते हैं कि यहाँ पर और एक बार हम जल योजन करा देते हैं इस प्रकार से। जब इस प्रकार से जल योजन कराया तो देखिए यहाँ से ये टूट गया, OH चलो हो गया, H अलग हो गया, तो देखो CH3 COH, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बच जाएगा CH3, ये हाइड्रोजन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी आकर के, और यहाँ पर क्या आ जाएगा OH। मैंने बताया था एक कार्बन पर 2 H स्थायी नहीं रह सकते, इसलिए उनमें से यहाँ से क्या हो जाएगा वाटर को क्या कर देंगे बाहर निकाल देंगे। क्या बचा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसको बोलते हैं एसीटोन। एसीटोन यहाँ इसी को बोलते हैं कीटोन। तो मैंने कहा कि हमने एसीटोन भी बना लिया, इससे कीटोन भी बना लिया। आपकी बात समझ में आ गई होगी बिल्कुल भाई। इतनी बात समझ गए तो आप आगे बढ़े थोड़ा, मैंने देखो समझ गए कि नहीं समझे आप लोग। अब इसको मैंने जो बोला था कि जो है क्या नोमेनकल्चर, इसका नोमेनकल्चर बताओ डायरेक्ट। देखो कितने कार्बन है 3, मैं तैत प्रोप, और एल्डिहाइड का जब IUPAC करते हैं तो नॉन लगाते हैं, तो प्रोपेनॉन क्या हो गया इसका प्रोपेनॉन। IUPAC क्या हो जाएगा इसका प्रोपेनॉन। प्रोपेन और क्या लगाते हैं ऑन लगाते हैं, तो प्रोपेन प्लस ऑन लग गया, इस पर संधि हो गई तो प्रोपेनॉन हो गया। इस प्रकार से समझे बात को, चले आगे। भाई बुक में लिखते जाना, एक एक चीज को करा रहे हैं आपको, दोनों लैंग्वेजों में बात करते हैं। मैं बोल देता हूं, अगर वो नहीं लिख पाता तो मैं। देखिए थर्ड है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के कैल्शियम या बेरियम लवण का शुष्क आसवन, लवण का शुष्क आसवन के द्वारा हम किसको बनाएंगे एल्डिहाइड एवं कीटोन को बनाएंगे। आसवन करने पर अच्छा बनेगा, अच्छा लगे। आसवन करने पर ऐसे लिख लेंगे तो और अच्छा लगेगा, है ना। आसवन करने पर बिल्कुल। चलो बनाते हैं भाई। देखो भाई मैंने कहा तुमसे कि सर इस प्रकार से लिखो CaCOOH और यहाँ पर लिख लो H। इसको बोलते हैं भाई कैल्शियम फॉर्मेट। क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे कैल्शियम फॉर्मेट बोलेंगे, या फॉर्मेट कैल्शियम फॉर्मेट को का जब किसके साथ आसवन यानी टेम्परेचर के साथ अब कर रहे हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, देखो ध्यान से देखेंगे, इसमें से CaCO3 निकलेगा बाहर, कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकलेगा। क्या निकलेगा कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ लिख देता हूं मैं CaCO3, क्या बोलते हैं इसको कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट निकलेगा, देखो निकालो CaCO3। देखो मैं इस प्रकार से निकालूंगा, देखो निकला का नहीं निकला CaCO3। बिल्कुल क्या बचा HCHO, यही तो बचा। देखो ध्यान से बचा कि नहीं बचा, यही बचा है। इसको फॉर्मएल्डिहाइड बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे फॉर्मएल्डिहाइड बोलते हैं। इतनी बात आप समझ गए होंगे बिल्कुल।
अब बात करते हैं कीटोन बना देते हैं। चलो CH3 COO CH3, इसको प्रेस कर दो, अच्छा नहीं लग रहा है ना, ये फालतू की बात है ना पहली वाली। अब यहाँ फालतू की होगी, परंतु पहले जो स्लाइड थी उसमें ये अच्छी थी, है ना। CH3, अरे ओरी बाबा जो ओ नहीं है, ऐसे करो ढंग से। CH3COO वही समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपके में, कि मैं लिख रहा हूँ और आप भी यहाँ लिख रहे हैं, बस फिर समझो, है ना। बिल्कुल आप समझो। अगर मैं निकल भी जाता हूँ तो आप उसको वीडियो को पॉज करके दोबारा से पीछे से स्किप करो, सब करने के बाद दोबारा पढ़ो उसको, ठीक। अगर तब भी अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो मैं लाइव चैट बॉक्स में तो उपलब्ध हूँ नहीं, परंतु जब कमेंट में ज़रूर आप बता दिए करो, है ना। अब देखते हैं, इस प्रकार से ये कैल्शियम हो गया, इसको बोलते हैं कैल्शियम एसीटेट। क्या बोलेंगे इसको? कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट। देखो ध्यान से, फिर इसी से कैल्शियम एसीटेट को टेम्परेचर यानी कि इसको गर्म किया जाता है, आसवन किया जाता है। तो बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। पहले तो कैल्शियम कार्बोनेट निकालो, लिखूं क्या लिखा हुआ है पहले से, यही कैल्शियम कार्बोनेट है। देखो यहाँ से ऐसे करके निकाल दो। अब बचा क्या? CH3 बचा, ये बचा C11O, ये बचा CH3। इसको क्या बोल रहे हैं? कीटोन। इसी को क्या बोल रहे हैं? एसीटोन। इसी का IUPAC नाम क्या है? प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉन, ये इसका IUPAC नाम हो गया। बोलो इतनी बात समझे कि नहीं समझे? समझ गए होंगे भाई, है ना। बिल्कुल आप इतनी बात क्या हो गए, समझ गए। तो बिल्कुल आप समझ गए। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। अब देख लेते हैं कि कौन सा थ्री मेथड करा दिए मैंने। 3 मेथड से एल्डिहाइड कीटोन बनाया है, खूब बढ़िया तरह से आपको समझा भी है। अब बात करते हैं आगे। चलो प्रेस करो इसको। ये फॉर्मूला, ये सारे कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम एसीटेट है, ये सब तुमको याद करने पड़ेंगे, है ना। देखिए एक 4th नंबर का है और है, देखिए जब मैं कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, जब 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के क्या लेता हूं, मॉलिक्यूल्स लेता हूं। जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, जब मैं कार्बोक्सिलिक एसिड के जब 2 मॉलिक्यूल लेता हूं, कितने? 2 मॉलिक्यूल लिए मैंने, किसकी प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन कराऊंगा मैं? मैंगनीज ऑक्साइड। 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले लेंगे इसका। जब टेम्परेचर लेने के बाद HCHO बाहर निकल जाएगा, HCHO बाहर निकलेगा और इसमें से H2O और CO2 बाहर निकलेगा। देखो कैसे, CO2 यहाँ से बाहर निकाल दिया मैंने, CO2 बाहर निकाल लिया। अब क्या बचा? H2O। अब H2O मैंने मान लिया ये निकाल दिया। अब क्या बचा? HCHO, तो ये बच गया। और बच गया तो इसको क्या बोल रहे? फॉर्मल्डिहाइड बोले कि नहीं बोल रहे थे? पहले क्या बोल रहे थे? इसको फॉर्मल्डिहाइड बोल रहे थे हम। क्या बोल रहे थे? इसको फॉर्मल्डिहाइड बोल रहे। ये इससे भी कीटोन बनाया जा रहा है, इससे भी एल्डिहाइड बनाया जा रहा है। अच्छा, इसी से हम कीटोन एसिटिक एल्डिहाइड भी बना सकते हैं भाई। देखो कैसे, देखो एसिटिक एल्डिहाइड बनाते हैं, समझ रहे हैं बात है। एसिटिक एल्डिहाइड बनाएंगे, देखो कैसे, कि CH3 COOH, एक मैंने ओनली कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, इसकी प्रेजेंस ले लेते हैं मैंगनीज ऑक्साइड की 300 डिग्री सेल्सियस पर। 300 डिग्री सेल्सियस पर जब मैंने लिया तो देखिए CH3 CHO और CO2 बाहर निकल जाएगा।
प्लस H2O बाहर निकल जाएगा। समझ रहे बात है बिल्कुल। तो इसको एसिटिक एल्डिहाइड बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? एसिटिक एल्डिहाइड बोलेंगे। इसको एसिटिक एल्डिहाइड बोलेंगे। इतनी बात समझ गए आप। अब ये हम जेम डाई हैलाइड से बना लेते हैं जल्दी से। किससे बना लेते हैं? जेम डाई हैलाइड से बना लेते हैं। चलो 5 नंबर की मेथड है मेरे पास। जेम डाई हैलाइड के जलीय क्षारीय द्वारा जल अपघटन से जेम डाई हैलाइड के जलीय क्षार द्वारा जल अपघटन से, हाइड्रोलाइसिस जल अपघटन से। देखो स्टूडेंट्स, जेम डाई हैलाइड मैंने आपको एक लेक्चर में बताया था कि जेम डाई हैलाइड होते क्या है कि जब एक कार्बन पर 2 हैलाइड, जैसे एक कार्बन है इस पर 2 हैलाइड लगे हुए हैं इस प्रकार से, जब एक कार्बन पर जब 2 हैलाइड लगे हुए होते हैं तो उस स्थिति को जेम डाई हैलाइड बोलते हैं। क्या बोलेंगे? जेम डाई हैलाइड बोलेंगे। इसी प्रकार से मैंने बिस्नल डाई हैलाइड भी बताया था। जब पास कार्बन पर, जैसे इस प्रकार से इस पर हैलाइड लगा, इस पर हैलाइड लगा, जब पास कार्बन पर हैलाइड लगे हुए होते हैं तो उसको बोलते हैं हम बिस्नल डाई हैलाइड। जब एक ही कार्बन पर दोनों X एटम लगे होते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? जेम डाई हैलाइड बोलेंगे। ठीक है, ये बात समझ गए आप? तो बिल्कुल समझ गए। तो चलो रिएक्शन कराते हैं। देखो CH3 CH या Cl ले लो, Cl ले लो, किसके जलीय क्षार यानी KOH लो। यहाँ पर जलीय KOH लिया। चलो अब कराओ इसकी रिएक्शन। बहुत सिंपल है, इसमें तो कुछ भी नहीं करना भाई, इसमें तो कुछ भी नहीं करना। यहाँ 2 मॉलिक्यूल ले लिए मैंने। कितने मॉलिक्यूल लिए? 2। देखो एक मॉलिक्यूल तो यहाँ से इसके साथ निकलेगा और एक मॉलिक्यूल इसके साथ निकल जाएगा। तो देखिए तो कितने? 2 KCl बाहर निकल, यहाँ से निकाल दो, -2 KCl यहाँ बाहर निकल गए। 2 ही तो लिए तो एक KCl इस प्रकार निकल गया। अब क्या बचा? CH3 देखो बताओ जल्दी क्या बचा मेरे पास? क्या बचा? देखो CH यहाँ पर OH और OH इस प्रकार से यहाँ पर जुड़े। मैंने फिर तुमको बताया कि क्या बताया था कि एक कार्बन पर 2H स्थायी नहीं रह सकते हैं, इसलिए यहाँ से क्या निकल जाएगा? वाटर बाहर निकलेगा। तो क्या बचेगा? CH3CHO। ये बन गया हमारे पास क्या? एल्डिहाइड। क्या बन गया? एल्डिहाइड बन गया। बिल्कुल एल्डिहाइड बन गया। अब बात करते हैं फिर कीटोन। इससे क्या बनाते हैं? चलो कीटोन बनाते हैं। ये समझ गए होंगे आप। इसी का कीटोन की बात करते हैं, इसी के। तो इस प्रकार से 5वें नंबर में कीटोन बनाते हैं। मैंने इस प्रकार से लिखा CH3Cl यहाँ पर CH3। जब मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहा हूँ? KOH, जलीय KOH के साथ करा रहा हूँ। एक्वस में AQ लिख सकते हैं हम उसको वहाँ पर। अब करा रहे हैं तो देखिए यहाँ पर माइनस आराम से निकाल सकते हैं यहाँ से और यहाँ से। तो -2 KCl बाहर निकलेगा। क्या बचा? CH3CH3 और यहाँ पर क्या बचा? 2H लिए हैं तो इस प्रकार से 2H। जब मैं यहीं पर क्या करूँगा? यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल दूंगा तो क्या बचेगा? एसीटोन, एल्डिहाइड। क्या बचेगा? एसीटोन। इसको क्या बोलते हैं? एसीटोन। इसी को बोलते हैं कीटोन। क्या बोलते हैं? कीटोन। इसी को बोलते हैं प्रोपेनॉन। इस प्रकार से आपकी समझ में आना चाहिए। तो अब मैंने आज तुमको एल्डिहाइड एवं कीटोन बनाने की विधियां एक ही मेथड से बताई थी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम, जिसका लेक्चर नंबर 4 रहेगा एल्डिहाइड एवं कीटोन का, जिसमें बताएंगे केवल ओनली एल्डिहाइड बनाने की विधियां। तो इस प्रकार से तो स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।